हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरा नाम टीना है और मैं फिर आज हाजिर हो गई हूँ एक नई पीके कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है व्हाट डज लाइफ वांट फ्रॉम यू। आप लोगों के पास दो पाइल है। यह है पाइल नंबर 1, द रॉयल यू। नंबर है 16। और ये है पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 35, ये टॉल टेल। इंट्यूटिवली एक कार्ड को चूज़ कीजिए। मैं कुछ समय आप लोगों को दे रही हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करूँगी। हाय माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये द रॉयल यू कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं लाइफ आप लोगों से क्या चाहती है। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है द रॉयल यू। पहले मैं आप लोगों की सारी ओरेकल कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही रीड करूँगी। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है, ओरेकल कार्ड है मेंडिंग। उसके बाद है हार्मोनी। उसके बाद है सक्सेस। उसके बाद है पेंटा। तो लाइफ आपसे क्या चाहती है? क्या चाह रही है आपसे लाइफ? हाँ, आप लोगों की पहली कार्ड है द रॉयल यू। तो सबसे पहले ना, क्या चाह रही है जीवन आपसे? आप लोग अपने आप को समझिए। आप कौन हो? आप लोगों को ना अपने आपको जानने की ज़रूरत है। क्राउन किसके सर पर रहती है? किंग और क्वीन की। तो आप लोगों को अपनी पर्सनल पावर पे आने की ज़रूरत है। अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस फ्लावर के अंदर देखिए लाइट है कितनी। तो जैसे आप लोगों को ना अपनी अंदर की जो रोशनी है उसे जानने की ज़रूरत है। अपनी आवाज़ को, इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। अगर जीवन में कोई चैलेंजेस के सामना कर रहे हो तो अब इंटेलिजेंसी के साथ उस चैलेंजेस का ना आप लोग सामना कीजिए। जीवन आप लोगों से और क्या कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को ना खुद ही परिचालना कीजिए। अपनी दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में मत दीजिए। बाहर की इन्फ्लुएंस को ना अलाउ मत करो। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को सेल्फ अवेयर इंसान बनिए। आप लोगों को सेल्फ अवेयर इंसान बनने की ज़रूरत है। आप लोगों को ना अपनी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हो? फोकस मेंटेन करने की ज़रूरत है आप लोगों को।
किंग और क्वीन सबके अच्छे के लिए काम करती है। तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए जो आप लोगों के लिए भी सही हो, उस काम से आप लोगों को भी कोई हानि ना पहुँचे और दूसरे को भी उस काम से कोई हानि ना पहुँचे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है मेंडिंग। इस कार्ड की नंबर है 16। 1 + 6 = 7। हाँ, और मेंडिंग की नंबर है 52। 5 + 2 = 7। हो सकता है एंजल नंबर 77 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, या आप लोगों में से कोई एंजल नंबर 77 को देख रहे हो। तो क्या चाह रही है जीवन? सबसे पहले ना अपने आप को माफ़ कीजिए और उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। अपने अंदर जो आप पेन को दबा के रखे हो ना, उस पेन को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल बैगेज को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों की वुंड्स को ना हील होने दीजिए। आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों की इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपनी इनर चाइल्ड को हील कीजिए आप लोग। फिर से बच्चों जैसा बनिए, बच्चों की तरह सोचिए, नहीं सोचिए नहीं, बच्चों जैसा बनिए। अंदर से बच्चों क्या है, किसी भी खुश रहती है, हमेशा खुश रहती है, मन में कोई डर नहीं होता बच्चे का। तो ऐसे ही खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब भी आप लोग अपनी इनर चाइल्ड को हीलिंग करेंगे ना, बच्चों जैसा बनेंगे, तभी आप लोगों की मन में शांति आएगी, पीस महसूस करेंगे आप लोग और अपने आप को फ्री कर पाओगे। नंबर 6 है, सॉरी 6 में कार्ड की नंबर 6 है। नेक्स्ट कार्ड है हार्मोनी, नंबर है 6। नंबर 6 बैलेंस को दर्शाता है, हार्मोनी को भी तो दर्शाता है। तो लाइफ क्या चाहती है आप लोगों से? जीवन में सबसे पहले ना बैलेंस लाने की ज़रूरत है आप लोगों की जीवन में। आप लोगों की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस लाइए। अगर आप लोग अपनी एनर्जी में बैलेंस लाएंगे ना, तभी जैसे खुश महसूस करेंगे आप लोग। और क्या, तभी ना आप लोगों के जीवन में एक जब भी आप लोगों के एनर्जी में बैलेंस रहेगी ना, तभी आप लोगों के जीवन में एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी। आप लोगों की आप लोग बैलेंस जितने आप लोग बैलेंस एनर्जी में रहेंगे ना, उतनी ही आप लोगों के जीवन में ना ग्रोथ होगी, खिलोगे आप लोग। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर है, खिले हुए हैं। जितने आप बैलेंस एनर्जी में रहेंगे उतने आप खिलेंगे, ग्रोथ होगी। आप लोगों की एनर्जी फिर रिफ़्रेश फील करेंगे आप लोग। आप लोगों की जीवन में ना सोलमेट आएगी। और आप लोगों को ना अपनी जैसे पर्पस को जानने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी अपनी डिज़ायरों को जानने की ज़रूरत है। अपने मॉडल्स को, अपने वैल्यू को, अपने बिलीव्स को आप लोगों को ना जानने की ज़रूरत है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है फोकस।
हो सकता है इस समय आप लोग जो एनवायरनमेंट में हो, बहुत ही हर्श एनवायरनमेंट में हो, आप लोग बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, पर फिर भी जीवन चाहता है कि आप लोग अपना फोकस मेंटेन कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। हाँ, अपनी सारी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी सारी रिसोर्सेस को गैदर कीजिए, और आपकी जो लक्ष्य है, जो गोल्स है, उसे अचीव करने के लिए फोकस रहना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आप लोगों की ना जैसे स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हो रही है, हायर कॉन्शियसनेस को आप लोग जान रहे हो। आप लोगों को जैसे जैसे हायर नॉलेज के लिए, स्पिरिट की हायर विजडम के लिए, नॉलेज के लिए आप लोगों को भी फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस चाहते हो तो अपने एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, बैलेंस एनर्जी में रहिए और फोकस मेंटेन कीजिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है पैंडा। स्टे बैलेंस एंड इन योर एसेंस। ओके, पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ना आप लोगों के एनर्जी में बैलेंस करना आप लोगों के एनर्जी को बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बैलेंस मेंटेन कीजिए। पैंडा कार्ड में भी अपनी मास्कुलिन और अपनी फेमिनाइन एनर्जी के बीच बैलेंस लाइए, तभी आप लोग ना पीस महसूस करेंगे, सेरेनिटी अनुभव करेंगे। अपने आप को ना ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी में रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, मम्मा पैंडा के साथ बेबी पैंडा भी है, तो ये भी हो सकता है बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए आप लोग, या जो लोग वीक है, वल्नरेबल है, अपने लिए खड़ा नहीं हो पाते, अपने लिए बोल नहीं पाते, उनकी मदद कीजिए, उन लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने इनर चाइल्ड को ना हील होने दीजिए। आप लोगों को बच्चों जैसा बनने की ज़रूरत है। पैंडा हमेशा खुश रहती है। ऐसे ही आप लोग ना पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीवन को देखने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को ना एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, तभी ना आप लोगों के जीवन में बैलेंस आ पाएगी। अब आप लोग अपने आप को और दूसरे को हील और नर्चर, आप लोग ना अपने आप को और लोगों को भी हील और नर्चर कर सकते हो। आप लोगों के अंदर वो प्यार है। जैसे आप लोगों को अपनी यहाँ देखिए, हार्ट की यहाँ लाइट है, तो जैसे आप लोगों को अपनी हार्ट चक्र को ना ओपन करने की ज़रूरत है। सबको ना प्यार करने की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है। आप लोगों में शायद नर्चरिंग एबिलिटी भी है, आप लोग दूसरे को नर्चर भी कर सकते हो। अपने आप को नर्चर कीजिए और अपने आसपास जो लोगों को आपकी ज़रूरत है ना, उस लोगों को नर्चर कीजिए। बैलेंस एनर्जी में रहिए। हाँ, चलिए अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है द टावर। ओके, उसके बाद है सन, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ कप्स, और उसके बाद है द मैजिशियन। ओके,
तो पॉइंट नंबर 1, व्हाट डज लाइफ वांट फ्रॉम यू। सबसे पहले ना टावर कट को देख के लग रहा है आप लोगों की बिलीफ सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए द रॉयल यू के नीचे टावर कार्ड आई है, तो अपने बिलीफ सिस्टम में बदलाव लाइए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आपकी जो पुरानी सोच है ना, पुरानी ख्यालात को लेट गो करने की ज़रूरत है आप लोगों को। एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ले आइए, एक शिफ्ट की ज़रूरत है आप लोगों के जीवन में। और मैं ये भी कहूँगी आप लोगों की सोचने की तरीके में भी बदलाव लाइए, ताकि आप लोग सच को जान पाओ, आप लोग ये जान पाओ आप लोग कौन हो। आप लोग क्वीन हो, क्योंकि क्राउन क्वीन किंग और क्वीन के ही सर पर रहती है, तो आप लोग किंग और क्वीन हो। अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ के ना, लेट गो करके अपने जो न्यू सेल्फ है उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने पावर में आइए, तभी आप लोग ना, जैसे सारी जो झूठ थी ना, सारी झूठ से पर्दा उठ जाएगी और सच आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग जैसे अपने आप से मिलोगे, आप अपने आप को अपने न्यू सेल्फ को ना आप लोगों को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। ये बदलाव ना आप लोगों को जैसे एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को सक्सेस की तरफ लीड करेगी। सनकट क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी। आप लोगों की कॉन्शसनेस में वृद्धि होगी। जीवन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने आप को भी ना, जैसे अपने आपकी जो गुण है या आपकी जो पावर है उसके साथ आपकी परिचय होगी। हीलिंग प्रोसेस आएगी आप लोगों के जीवन में, हीलिंग होगी आप लोगों की। स्पिरिट के साथ आप लोगों और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से, जैसे आप लोग नए तरीके से ट्रूथ को जान पाएंगे, बिलीफ को जान पाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। एक हीलिंग प्रोसेस से आप लोग ना गुजरोगे। क्लैरिटी मिलने की वजह से आप लोग ये अपने पर्पस को जानने की आप लोग ना अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे। आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए सही काम कौन सी है। जीवन आप लोगों से और क्या चाहता है? फोकस बनिए, प्रैक्टिकल इंसान बनिए, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ना जीवन लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नई शुरुआत करना, जीवन में बैलेंस और हार्मोनी लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, एनर्जी में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाइए, तभी आप लोगों की जीवन में हार्मोनी आएगी, बैलेंस आएगी, आप लोग कुछ नई शुरुआत कर पाएंगे। और लाइफ आप लोगों से क्या चाहती है कि आप लोग स्किलफुल इंसान बनिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप लोगों को ना नई स्किल को सीखने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी और अपने टाइम दोनों की ना सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की क्रिएट कर पाओ।
यहाँ देखिए पैर स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी है, तो मैं ये कहूँगी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है आप लोगों को। जीवन आप लोगों से यही चाहते हैं। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आप लोगों की हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। हार्ट चक्रा को ओपन करना ना, हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। जो भी आप लोग अगर मैजिशियन, ये सब कप्स के बाद है द मैजिशियन। मैजिशियन की नंबर है, कार्ड की नंबर है नंबर 1। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप लोगों की ये मैनिफेस्टेशन आप लोगों की इमोशनल एरिया के साथ रिलेटेड हो। और ये भी हो सकता है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन आप लोगों की करियर और आप लोगों की गोल्स के साथ जुड़ा हुआ हो। जो भी हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्यार से अपनी क्रिएटिविटी को ना नर्चर कीजिए। अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को एम्ब्रेस कीजिए। अपनी स्किल के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा रखिए। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ ना प्यार से कम्युनिकेट कीजिए। रिसोर्सफुल इंसान बनिए। जीवन में बैलेंस लाना, मैजिशियन की एक यहाँ भी इन्फिनिटी है जो बैलेंस को दर्शाता है। तो लाइफ में बैलेंस लाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अपनी स्किल की और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा रखिए। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को। एक्शन लीजिए। जो भी क्रिएट करना चाहते हो प्यार से और बहुत नर्चरिंग से क्रिएट कीजिए। मन में ना इमोशनल फुलफिलमेंट रखिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तभी मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ ना कनेक्ट हो पाऊँगी। और प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है कि नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये टॉल टेल कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, चलिए पहले मैं आप लोगों की सारे ओरेकल कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करूँगी। आप लोगों की पहली कार्ड है टॉल टेल, उसके बाद है द फेट्स, उसके बाद है अथॉरिटी, उसके बाद है ना वॉयस, ओके, उसके बाद है रेवन। ओके, तो पाइल नंबर 2, व्हाट डज लाइफ वांट फ्रॉम यू। जीवन आप लोगों से क्या चाहते हैं। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है ए टॉल टेल। टॉल टेल नंबर है 35। ओके, यहाँ कोई है जो ना इल्यूशन में जी रहा है। जैसे ये इंसान ना एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है। जैसे ये बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत बुरे हो, जैसे सच को नहीं मान रहा ये इंसान। ये इंसान ना किसी सिचुएशन को, या ये भी हो सकता है आप लोगों को जैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है।
ये लोग कोई ना कोई मोटिव है इस इंसान की, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। दुनिया के सामने ना एक इल्यूशन क्रिएट करता है, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस नहीं करता ये इंसान, अपने डिज़ायर को ना ये दुनिया से जैसे छुपा के रखा है। ये इंसान ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं है, झूठ बोल रही है, झूठ ये इंसान। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर ये आप लोगों की एनर्जी है, मुझे नहीं पता अभी भी, तो प्लीज़ इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालो, सच का सामना करो। देखते हैं, चलो आगे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है द फेट्स, नंबर है 17। एक मिनट, 35, 5 3 और 5 8, और ये भी 1 + 7 8 हो सकता है। एंजल नंबर 88 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, थोड़ा गूगल कर लेना है, मुझे नहीं पता। एंजल नंबर 88 की मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग थोड़ा गूगल कर लेना। हाँ, तो आप लोगों की नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है द फेट्स। ओके, तो कोई जैसे अपने कर्मा को गले लगा रहे हो, जीवन आपसे क्या चाहती है लाइफ। हाँ, लाइफ आप लोगों से कह रही है अपने कर्मों को गले लगाओ। जो भी आप लोगों को मिला है ना, उससे खुश रहिए, उससे संतोष रहिए। जो नहीं मिला वो आप लोगों का कभी था ही नहीं। जो भी हमारे पास है ना, अगर हम उसे गले लगाते हैं तभी हमारे मन में ना शांति रहती है। जो नहीं मिली उसे एक्सेप्ट करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। अपने अंदर ना एक्सेप्ट कीजिए, जो मिला है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो नहीं मिला उसे जाने दीजिए। इस सच्चाई को ना आप लोगों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। करेज दिखाइए। अगर कुछ बदला 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 चेंजेस लाने की कोशिश, चेंजेस ला सकते हो तो करेज दिखाइए, चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए। जो भी एक्सपीरियंस लाइफ से आप लोगों ने सीखा है ना, लाइफ ने जो भी लाइफ लेसन आप लोगों ने सीखी उसे सीखिए। जो भी लाइफ लेसन आप लोगों को मिली है उससे सीखिए, इससे ना आप लोग बेटर इंसान बनेंगे। अपने कर्मों को गले लगाइए, अपने आप से भी प्यार कीजिए, मैं ये भी कहूँगी। अपने कर्मों को भी एम्ब्रेस कीजिए और अपने आप को भी प्यार करो, अपने आप को भी एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है अथॉरिटी, नंबर है 4 स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो क्या चाह रही है जीवन, लाइफ में ना स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने पावर पे आने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में स्ट्रक्चर लाइए, डिसिप्लिन लाइए, तभी ना आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन इंसान बनिए, बकबक कम की बकबक कम करो, एक्शन लो, एक्शन। अपनी अंदर की जो मास्कुलिन पावर है ना, जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, उस एनर्जी को जगाओ। इमोशन की जगह लॉजिक से सोचिए। मेंटली स्ट्रांग बनिए, मेंटली पावरफुल बनिए, अपने आप को अंदर से मजबूत कीजिए। जीवन में चैलेंजेस के सामना करने के लिए ना अपने लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की यूटिलाइज कीजिए। अपने आप को ना ग्राउंडेड एनर्जी में रखो। अपने माइंड को ना आप लोगों को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है।
अगर जीवन में सक्सेस चाहते हो, हाई पोजीशन चाहते हो, तो स्ट्रक्चर ले आइए जीवन में, हार्ड वर्क कीजिए। प्रेजेंट में जिए, मैं ये भी कहूँगी। पास्ट में जो भी हुआ ना उसे भूल जाइए, प्रेजेंट एनर्जी में जीने की कोशिश रहिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है वॉयज। जैसे आप लोगों के जीवन में ना एक जर्नी की शुरुआत हो रही है। यहाँ फुल मून है और ये फुल मून बादलों से घिरी हुई है। जैसे आप लोगों को पता नहीं ये जर्नी के बारे में, और ये जर्नी आप लोगों को कहाँ ले जाएगी, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ बर्ड्स है, तो अपने कम्युनिकेशन पावर को ना डेवलप करो, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। ये भी हो सकती है ये ना आप लोगों की इनर चाइल्ड की जर्नी हो। अपने आप को ना आप लोग जर्नी के लिए रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए आप लोग अपने आप को जर्नी के लिए। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने जीवन से क्या पाना चाहते हो उसके लिए ना क्लियर विजन सेट कीजिए। आप लोगों को क्लियर विजन सेट करने की ज़रूरत है। अपने डिज़ायरों को जानिए। आप लोग अपनी डिज़ायरों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज। एक बदलाव आ रही है आप लोगों के जीवन में। इस बदलाव के लिए अपने आप को ना रेडी करो। पाइल नंबर 2। यहाँ देखिए, आप जैसे कोई एक बर्ड ना आ रही है उड़ के। ये भी हो सकता है आप लोग ना अपने स्पिरिट गाइड की कोई मैसेज रिसीव करो आप लोग। जैसे ये जो जर्नी है ना, ये वॉयज आप लोगों के जीवन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी, एक चेंजेस ले आएगी आप लोगों के जीवन में। इस वॉइस की वजह से, जर्नी के वजह से आप लोग अपने चैलेंजेस को ना ओवरकम कर पाएंगे। आप लोग जैसे अपने इंसाइट को जान पाएंगे इस वॉइस की जर्नी की वजह से। ये जर्नी ना आप लोगों को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएगी और आप लोगों को पावरफुल इंसान भी बनाएगा। तो आप लोगों को अपनी कॉन्शियस इंसान बनने की ज़रूरत है। अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। अपने इंटेंशन सेट कीजिए। आप लोगों को इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। अपने यहाँ देखिए हार्ट चक्र जैसे ओपन हो रही है। आप लोगों को अपनी हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे लग रहा है इसकी ना थर्ड आई ओपन हो रही है। तो जैसे थर्ड आई क्या है? कॉन्शसनेस में वृद्धि, इंटेलिजेंसी में वृद्धि। तो आप लोगों को कॉन्शसनेस में वृद्धि लाने की ज़रूरत है। अपनी इंटेलिजेंसी में वृद्धि लाने की ज़रूरत है। अपनी इंटेंशन सेट कीजिए ताकि अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। अपने थॉट के ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको जो इंटेंशन है ना, उस इंटेंशन को निरीक्षण कीजिए। देखिए आपके इंटेंशन
हमेशा ये एक बात याद रखना, आपके इंटेंशन आपके लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। लाइफ की प्रॉब्लम को ना इंटेलिजेंस के स्किल के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ सॉल्व कीजिए। अगर स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस चाहते हो तो विजन सेट करो। आप लोगों की हार्ट चक्रा का भी ओपन करो। मैं तो ये कहूँगी ना, थोड़े अकेले समय बिताइए, मैं ये कहूँगी। अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ। ओके, तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है डेविल। उसके बाद है 9 ऑफ वांड्स। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वांड्स। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो डेविल एंड 9 ऑफ वांड्स। इन दोनों, देखिए डेविल और क्वीन ऑफ वांड से पहले मुझे लग रहा है, अगर टॉल टेल के नीचे डेविल है, अगर आप लोगों मन में एंग्जाइटी है, फियर है, हम सभी के कोई नेगेटिव हैबिट होती है, तो हो सकता है कोई एडिक्शन है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, सेल्फ लिमिटिंग जो बिहेवियर है ना वो है। तो अपने आप को ना इस एनर्जी से फ्री कीजिए, नहीं तो आप लोग अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाओगे। आप लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो रेजिलेंस भी है। आप लोग चाहो तो अपने आप को इस एनर्जी से ना फ्री कर पाओ। मैनिपुलेट मत होने दीजिए अपने दिमाग को। हाँ, अपने आप को इस एनर्जी से फ्री कीजिए। और अगर ये हो सकता है आप लोगों ने कोई टॉक्सिक इंसान से ना टॉक्सिक रिलेशनशिप से जैसे अपने आप को कंप्लीटली डिटैच किए हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को फ्री किए हो, और इस वजह से आप लोगों की एनर्जी ना ड्रेन हो गई, जैसे उंडेड हो बहुत, आप लोग बहुत उंडेड हो चुके हो, आप लोग पावरलेसनेस फील कर रहे हो। तो अपने आप को इस सिचुएशन से ना फ्री करने के लिए आप लोगों को भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करने की ज़रूरत है। फिर से पैशनेट इंसान बनना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, रेजिलेंस दिखाइए आप लोग। और ये भी हो सकता है आप लोगों की जो अपोजिशन है ना वो बहुत बहुत पावरफुल और बहुत चतुर है, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, बट आप लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ रेजिलेंस है। आप लोग इस सिचुएशन को ना, इस हार्डशिप को ओवरकम कर पाएंगे। जीवन आपसे क्या चाहती है, आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो, अपने सारे रिसोर्सेस को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करो और एक्शन लो। अपने पावर पे आइए, अपने आप को मैनिपुलेट होने मत दीजिए। अपनी फ्रीडम के लिए काम कीजिए, इंडिपेंडेंट इंसान बनिए, कॉन्फिडेंट इंसान बनिए, हार्डवर्क कीजिए ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओ। फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, बिजनेस में आप लोगों की ग्रोथ हो।
जीवन में सक्सेस को अचीव कर पाओ, कुछ नए क्रिएशन करो। ऐसा काम कीजिए जैसे आप लोगों के ना स्टेटस पे वृद्धि हो, लोग आप लोगों की तरफ देखें। मैच्योर इंसान बनिए, अपनी एनर्जी को ना ग्राउंडेड रखिए, प्रैक्टिकल इंसान बनिए। आप लोगों के दिमाग में ना जैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। यहाँ लग रही है किसी की थर्ड आई ना जैसे ओपन हो रही है, जैसे कोई बहुत कॉन्शियस इंसान बन रहे हो। तो बहुत सारे आइडियाज़ भी है। ये वेब नेट को देखकर मुझे लग रहा है ना बहुत सारे आइडियाज़ है आप लोगों के दिमाग में। तो आप लोग ना जैसे अपने अंतर्मन के साथ जुड़ो, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ो, अपने क्रिएटिव जो भी आप लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ है उस आइडियाज़ को लेकर पैशनेट बनिए, अपनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को नर्चर कीजिए, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर एक्शन लीजिए। यही क्रिएटिविटी ना आप लोगों के जीवन में ग्रोथ लाएगी, अबंडेंस लाएगी, आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाएगी, आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी लाएगी, सिक्योरिटी लाएगी। एम्प्रेस तो मैं यही कहूँगी आप लोग अपनी उसके बाद की कार्ड है आप एस ऑफ वांड्स की बाद कार्ड है एम्प्रेस। तो आप लोग अपने आइडियाज़ को ना नर्चर कीजिए, प्यार से नर्चर कीजिए। हाँ, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। रेवन के नीचे इम्प्रेस है, तो अपने इंट्यूशन को ना फॉलो करो। आप लोगों की इंट्यूशन ही आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी लाएगी, आप लोगों को बहुत नर्चरिंग इंसान बनाएगी। कुछ नया जितने आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे ना उतने ही आप कुछ नया और अलग कुछ क्रिएट कर पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मैं आप लोगों की एनर्जी को ना पिक कर पाऊँगी। और कमेंट कीजिए रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई चैनल है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और सब लोग आप लोग अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।